देखिए, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट मिला है और उसके बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव से मिली है, देखिए कल तेजस्वी ने सब जगह कार्यक्रम किया, चाहे मुजफ्फरपुर, चाहे दरभंगा, उजियारपुर, आलोक मेहता के लिए। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से शिवानी शुक्ला से मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, हाथ मिलाया है और काफी ज्यादा वो बहुत देर से एक्साइटेड होके खड़ी थी। तेजस्वी आए हैं और उनसे मुलाकात की है। देखिए तस्वीर तेजस्वी का जहां हेलीकॉप्टर लगा था वहीं पे वो खड़ी थी। उसके बाद तेजस्वी जैसे ही आए और उसके बाद जो है वो मुलाकात की है। लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं, तेजस्वी ने टिकट दे दिया है मुन्ना शुक्ला की बेटी को। देखिए दिया तो कांग्रेस ने भी वहां से था, आदित्य को। तो ऐसे में आप ये सोचिए कि अब कांग्रेस वहां से दे रही है, इसके साथ ही तेजस्वी यादव जो है वो यहां से टिकट कांग्रेस ने हालांकि वहां से वापस ले लिया और इसके बाद शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की जो बेटी है, जमकर मेहनत कर रही हैं। तेजस्वी ने आखिरकार लालगंज विधानसभा से इनको टिकट दे दिया। खुद गई थी तेजस्वी के आवास पे, जी हाँ खुद गई थी अपनी मां के साथ और उसके बाद से अगले दिन टिकट मिलने के बाद उसी दिन नामांकन किया और रैली की, रोड शो किया। खुद मुन्ना शुक्ला भी बाहर आए, मुलाकात किए, जन सैलाब उमड़ पड़ा। और अब देखिए जब मुलाकात किए हैं तेजस्वी इनसे, चूंकि अब तेजस्वी की लगातार रैली है, चुनावी प्रचार कर रहे हैं लगातार, क्योंकि अब जो है चुनाव नजदीक है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान, उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान और 14 तारीख को जो है वो काउंटिंग होनी है। ऐसे में शिवानी शुक्ला की तस्वीर देखिए किस तरीके से तेजस्वी से मुलाकात की है, काफी तेजस्वी ने हाथ मिलाया और बातचीत भी हुई है, काफी खुश नजर आ रही है शिवानी शुक्ला। ये पूरा वीडियो देखिए और तेजस्वी अपनी रैली में क्या कुछ कह रहे थे, आप उनकी बातों को भी सुनिए। आपका, आपकी महान जनता का, आपके लोगों का आज सबक सिखाने का वक्त आया है। बटना नहीं है, एक होकर के काम करना है। सरकार बनेगी तो सबका काम होगा, सबका मान होगा, सबका सम्मान होगा। इसलिए आप सब लोग एक होकर के इस चुनाव आप लोगों के बीच आने का काम करेंगे। लेकिन आज हमारे बीच फराज फातमी जी है, केवटी से इनको प्रत्याशी बनाया, जिताना है ना, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। इधर भोला यादव जी है, इनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए बहादुरगढ़ से, ये हमारे प्रत्याशी हैं। बगल में हमारे समीर कुमार महासेठ जी हैं, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी है। अरे यही निवेश लाए थे, 50,000 करोड़ का इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो, और जैसे लाए वैसे हमारे चाचा पलट गए, उन्होंने भाजपा में चले गए। उसके बाद से कोई हिसाब किताब नहीं। बगल में हमारे मोहम्मद आसिफ अहमद जी बिस्वी के हमारे प्रत्याशी हैं, इनको भारी मतों से जो है जिताने का काम कीजिए। ललित यादव जी दरभंगा ग्रामीण से हैं, इनको भारी मतों से आप लोग जो है जिताने का काम कीजिए। विष्णुदेव मोची जी राजनगर से हैं, इनको भारी मतों से आप लोग जो है रामनगर से जिताने का काम कीजिए। तो आज जिताना है कि नहीं जिताना है? अरे हाथ उठा के बताइए। अरे भगाइए भाजपा को, नया बिहार बनाइए, नया बिहार बनाइए और बिहार को नंबर 1 बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा की जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी और हमारे जितने भी महागठबंधन के आदाब सलाम हम करते हैं। आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाते हैं। आज आप लोगों के बीच इस चुनावी जनसभा में आने का मौका मिला है। आप सब लोगों से हम मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे की बात है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। 20 साल एनडीए के राज को हो गया बिहार में, 11 साल केंद्र में, लेकिन बिहार सबसे गरीब, सबसे ज्यादा पलायन यहीं से, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में,
प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम, किसानों के आय में सबसे कम, मजदूर बदहाल है, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो चुका है, लोग जो है बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, यहाँ अपराध जो है चरम सीमा पर बढ़ गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ब्लॉक थाने चले जाइए बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज जो ये सरकार करा रही है, कितना सीओ साहब को घूस देना पड़ रहा है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? फिर से यही लोग आ जाएंगे तो सोच लीजिए घूसखोरी कितनी बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ जाएगा, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं। भाजपा का सांसद लगातार यहां से जीत रहा है, बिहार में सरकार उनका है, 3-3 दरभंगा में मंत्री हैं, और आज जब हम इस प्रांगण में हम लोग आए, यहाँ रयाम चीनी मिल हुआ करता था, 11 साल प्रधानमंत्री जी को हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए, पहले बोलते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, चीनी का मिल चालू कराएंगे। प्रधानमंत्री होके 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने चीनी का मिल नहीं चालू कराए, लेकिन तेजस्वी 17 महीने रह करके रीगा का सीतामढ़ी का चीनी मिल चालू करा दिया। ये लोगों को ध्यान भी नहीं है, प्रधानमंत्री जी कितना बड़ा है दरभंगा, कितना बार चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना बार सकरी में चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना अशोक पीपल मिल के बारे में बात किए, 5-5 हजार लोग यहां काम करता था। आज ये चीनी मिल पेपर मिल अगर खुल गया होता तो शायद लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज जुम्मा है, हम फिर आप लोगों के बीच में आएंगे, हम शॉर्ट में आप लोगों को कह देते हैं, अब हमारे चाचा से बिहार संभाला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है, भाजपा वाला हाईजैक कर लिया है। यही बगल का भी मंत्री जो है, मंत्री ने एमपी, क्या नाम है, संजय झा जी, आजकल तो कोई मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के नीचे कर देता है, कोई कुछ बोल देता है, अब मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं मुझसे गजब है आदमी है भाई। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति अब उनकी बिहार चलाने लोग नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बिहार चला रहे हैं। आप बिहार के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, बिहार के लोग बिहार को चलाएंगे, बिहार का बेटा बिहार को चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बाहरी चलाएगा कि बिहारी चलाएगा? हम लोग भाजपा से डरे वाला